रामू पानी ले आ। भाभी भाभी क्यों मार रही हो मुझे? भाभी प्लीज मत मारो भाभी। दीदी क्या हो गया? मैं भला आपको क्यों मारूंगी? आप अपने आप को थप्पड़ क्यों मार रहे हो? भाभी क्या गलती करी है मैंने? आपसे क्या बोला मैंने ऐसा जो आप मुझे मारे जा रहे हो भाभी? पर हुआ क्या दीदी? आप मुझे बताओगे? आप अपने क्या हो रहा है यहाँ पर? भैया देखो ना, तब से भाभी मुझे बिना गलती के मारे जा रही है। मुझे खुद नहीं पता वो मुझे क्यों मार रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो अभी ऑफिस से आई हूँ, यही अपने आप को थप्पड़ मारने लगी। पता नहीं क्या हो गया इन्हें। तान्या चुप करो यार। कोई इतना भी बेवकूफ नहीं हो सकता है। कोई इंसान अपने आप को क्यों मारेगा? खुद बताना तुम मुझे ये बात। अरे लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। भला मैं इन्हें क्यों मारूंगी? दीदी क्या हो गया? आपको सच बोलिए ना। सच यही है कि आप मुझे पसंद नहीं करती इस घर में। और भैया अगर मुझे कोई पसंद नहीं करता ना इस घर में तो मैं नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ इस घर से। नहीं बहन, तू कहीं नहीं जाएगी, समझ में आया? जाएगा इस घर से वो जिसे लोगों की इज्जत करनी नहीं आती। तान्या अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। तुम्हारे माँ बाप से बात करनी है मुझे। सामान पैक करो। लेकिन सन्नी मेरी बात तो सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। अरे यार क्या सुनूं मैं? सामान पैक करो और निकलो यहाँ से, चलो। दीदी आप परेशान मत हुई। कब आई है आपके साथ? जाइए आप अपने कमरे में आराम कीजिए। साहब जी ये आपकी चाय। साहब जी आपसे ना कुछ बात करनी थी मुझे। रामू देख, तुझे अगर छुट्टी वगैरह चाहिए तो अभी ये टाइम नहीं है, जा यहाँ से। नहीं साहब जी, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए और मैं करूँगा ही क्या छुट्टी का। मुझे ना कुछ और बात करनी है आपसे। सैलरी बढ़ानी है, बढ़ा दूंगा, अभी जा यार प्लीज। नहीं साहब जी, आप समझ नहीं रहे हैं। और वैसे ही पिछले महीना आपने मेरी सैलरी बढ़ा तो दी थी, तो मैं बार बार क्यों बोलूँगा आपसे? साहब जी अभी जो हुआ है ना, मुझे उसके बारे में बात करनी है। बोल, तू भी बता क्या कहना चाहता है। ये देखिए साहब जी, जो भी कर रही थी। ये ऐसा कैसे कर सकती है? ठीक है, तू ये अपना फोन ले और जा। बहुत बहुत शुक्रिया तेरा। आज तेरी वजह से शायद मेरा घर टूटने से बच जाएगा। कोई बात नहीं साहब जी। सनी मैं हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रही हूँ। तान्या सुनो, अच्छा हो यार। देखो मुझसे गलती हुई है, मैं मानता हूँ। मैंने पूरी बात जाने बिना ऐसे रिएक्ट कर दिया यार, मुझे नहीं करना चाहिए। और सच क्या है ये भी जानता हूँ। मैं सब ठीक भी कर दूंगा। दीदी, दीदी बाहर आइए। क्या है सन्नी? क्यों ओह तो ये घर छोड़कर जा रही है। नाइस। दीदी क्यों किया आपने ये सब? क्या किया मैंने? आप हम दोनों को अलग क्यों करना चाहती हैं दीदी? आपको क्या मिलेगा ये सब करके? कैसी बात कर रहे हो सनी? उसने मुझ पे हाथ उठाया तब तुमसे कुछ नहीं बोला गया, और अब जब वो घर छोड़कर जा रही है तब तुम्हें उस पर बड़ा प्यार आ रहा है। बस करिए दीदी, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है आपको। रामू ने ना सारी वीडियो बनाई थी आपकी, सब देखा मैंने क्या कर रहे थे आप। लेकिन बस मुझे इतना जानना है कि आपने ये सब किया क्यों? क्यों ना करूं मैं? क्यों ना करूं? मैं इस भाभी को नहीं पसंद करती, और मैंने तुमसे पहले भी बोला था कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड से शादी कर लो। कनिका तुम्हें बहुत प्यार करती है, लेकिन तुम्हें नहीं समझ में आया। तुम तो इसके प्यार में अंधे थे, इसलिए तुम्हें कुछ दिख ही नहीं रहा था, और आज भी इसके प्यार में अंधे ही हो रहे हो। अरे दीदी क्या हो गया आपको? आपको अगर ये नहीं पसंद तो आप रिश्ता तोड़वा दोगे मेरा? उसको जिंदगी भर मेरी नजरों में गिराना चाहते हो क्या? और किस कनिका की बात कर रही हैं आप? आपकी वो फ्रेंड? बहुत अच्छे से जानता हूं मैं उसको। एक नंबर की गोल्ड डिगर है वो। अगर मुझसे शादी करेगी ना तो सिर्फ पैसे के लिए करेगी और कुछ भी नहीं। इसने मुझसे प्यार किया दीदी, हमारे घर को संभाल रखा है, हमें संभाल रखा है। अपनी गलती ना होने के बावजूद भी चुपचाप जा रही है यहां से। इस घर में शोर शराबा नहीं कर रही, इस घर की नाक को नहीं कटवा रही है। अगर आपकी फ्रेंड आ गई ना तो हम सब सड़क पे आ जाएंगे। ये बात कब समझेंगे आप? सन्नी तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं तुम्हें उस टाइम भी समझा रही थी और आज भी समझा रही हूँ। इसको यहाँ से जाने दो चुपचाप, और उससे शादी कर लो। दीदी मुझे ये तो पता था कि आप मुझे पसंद नहीं करती हैं, लेकिन आपके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत है क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? ये जानते हुए भी कि आप लोग मुझे पसंद नहीं करते, फिर भी आप लोगों के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ, आप लोगों को खुश रखने की कोशिश करती हूँ। आप इससे ज्यादा भला मुझसे चाहते क्या है? मैं कुछ नहीं चाहती, मैं बस ये चाहती तुम ये घर छोड़कर चली जाओ यहाँ से।
ठीक है? बस दीदी, अगर आप इस घर की बेटी है ना, तो वो भी शादी करके इस घर में आई है। जितना आंख आपका है ना, उतना ही उसका भी है। और अगर आपको इससे इतनी प्रॉब्लम है ना, तो ठीक है, आप अगर इस घर में नहीं आएंगी तो मुझे कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर कोई बहन किसी भाई का घर तोड़ेगी, ये भी कहीं का इंसाफ नहीं हुआ दीदी। आप जा सकती हैं, यहां से जा सकती हैं। फाइन, लेकिन सनी तू ना पछताने वाला है, बहुत बुरा। ध्यान रखियो ये। नमस्ते नमस्ते, आप लोग कौन? जी, ये घर विभोर जी का है। जी, ये घर विभोर जी का ही है, लेकिन आप लोग कौन हैं? हम उनके दोस्त हैं और ये हमारी धर्मपत्नी। दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने तो आपके बारे में कभी बताया नहीं। वो विभोर जी हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर वो घर पे हैं तो आप बुला देंगे उन्हें? जी, आप लोग रुके यहाँ पर, मैं एक बार उनसे बात करके आती हूँ। जी ठीक है। सुनिए, बाहर ना आपसे कोई मिलने आया है। कौन मिलने आ गया भाई सुबह सुबह? पता नहीं, लेकिन आपको दोस्त बता रहे हैं उनका। दोस्त है? जी अच्छा, तो अंदर बिठाओ, मैं आता हूँ। ठीक है। आप लोग अंदर आ जाइए, बैठिए, आइए चलो। आइए। आप लोग वहां बैठ जाइए सोफे पर। जी। हर्ष, तू यहाँ पे? कैसा है मेरे भाई? हम ठीक है, तुम कैसे हो? यार, इतने सालों बाद। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। आप दोनों बैठो ना, बैठो। कंचन, ये है मेरे बचपन का दोस्त अर्श। मैंने तुम्हें कभी इसके बारे में बताया नहीं होगा। दरअसल कॉलेज के बाद हम लोग मिले ही नहीं कभी, तो फिर इसके बारे में जिक्र भी नहीं हुआ। मैं इसके बारे में तुम्हें फुर्सत से बताऊंगा। पहले तुम भैया और भाभी के लिए पानी लेकर आओ, जाओ। जी, अभी लाइए। और बता मेरे भाई, कितने टाइम बाद मिल रहे होंगे? आई थिंक कॉलेज के बाद तो एक बार भी मिलना हुआ नहीं है, तो फिर 10 साल बाद ही मिल रहे होंगे। हैं भाई, ऐसी क्या बात हो गई जो तुझे अपने दोस्त की याद नहीं आई? चल, मैं मान सकता हूँ कि मैं तुझसे मिलने नहीं आया गाँव, तू तो मुझसे शहर मिलने आ सकता था, कॉल मैसेज पे बात कर सकता था। हैं? बस वो मजबूरियां कुछ ऐसी थी जो मिल नहीं पाया मैं तुमसे। अच्छा, पानी लो आप दोनों। कंचन, ये जो मेरा दोस्त है ना, ये सिर्फ दोस्त नहीं है, मेरा भाई है। हाँ, तुम्हें देखकर अजीब लग रहा होगा कि कभी जिक्र नहीं किया, कभी मिले नहीं तुम्हारे सामने, और मैं बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहा हूँ। यार, पता नहीं क्या हुआ, कॉलेज के बाद ऐसी परिस्थितियां बन गई कि एक दूसरे से मिलना ही नहीं हुआ। लेकिन हर्ष, अभी तू कह रहा था ना कि कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से तू मिल नहीं पाया था। क्या मजबूरी थी भाई? कोई बात, कोई हादसा, कुछ हो गया तो बता मुझे। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बस तुम समझ सकते हो ना कि परिवार की कुछ चीज़ें होती हैं जो, और अब तो शादी भी हो गई है, तो पहले जैसी बात नहीं रही। अच्छा हाँ, शादी से याद आया भाई, शादी कर ली और अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं बुलाया। पता है मुझे कितना बुरा लगा था तेरी शादी का सुनकर। मुझे दूसरे दोस्तों से पता लगा कि अर्श ने शादी कर ली है। अब इसमें क्या मजबूरी हो सकती है भाई? शादी तो खुशी का ओकेजन होता है, इसमें कौन सी मजबूरी थी जो तूने अपने दोस्त को नहीं बुलाया? इसका जवाब दो। मजबूरी ऐसी थी कि जल्दबाजी में शादी करनी पड़ी, और मैंने, अमृता ने मंदिर में ही शादी कर ली थी, किसी रिश्तेदार को नहीं बुलाया। अच्छा चल, कोई बात नहीं बुलाया शादी में तो क्या हो गया? मेरे भाई की शादी हो गई, उसको अच्छी भाभी मिल गई, मेरे लिए इतना ही बहुत है। तू खुश है ना अपनी शादी में? बस मैं इतना ही चाहता हूँ। अच्छा ये बता कि काम धंधा कैसा चल रहा है? सब ठीक है? क्या काम कर रहा है तू आजकल? हाँ, काम ठीक चल रहा है, ज़्यादा खास नहीं। तुम्हें तो पता ही है महंगाई कितनी बढ़ गई है, पर कर लेते हैं गुजारा, चल रहा है। बाकी तुम्हारा काम तो बढ़िया चल रहा होगा, इतना बड़ा घर ले लिया, सूट बूट पहने हुए हो, काफ़ी बढ़िया लग रहे हो, जच रहे हो। कैसे चल रहा है काम तुम्हारा? बस भाई यार, तुझे तो पता ही है, मिडिल क्लास घर से थे तो शुरू से ही सपना था कि अच्छी जॉब लगे। जॉब कर रहा हूँ कंपनी में, और कॉलेज के बाद से ही प्लेसमेंट लगी थी जिस कंपनी में,
उसी कंपनी से अपनी ग्रोथ की शुरुआत कर दी थी। कंपनीज बदलता गया, सैलरी में हाइक मिलती गई। अब भगवान की दया से थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके ना अगले महीने से अपना स्टार्टअप की सोची है मैंने। देखो सफल हो पाते हैं कि नहीं। जॉब से बिजनेस पे शिफ्ट होना है यार, कुछ क्रिएटिव से सीधा बिजनेस करने लग जाओगे, बड़े आदमी बन जाओगे अब तो तुम। अच्छा बाय द वे यार, मैं अंकल आंटी के बारे में तो पूछना ही भूल गया। अंकल आंटी कैसे हैं? उनकी तबीयत ठीक रहती है ना? कितना समय हो गया उनसे मिले हुए भी। मेरी बड़ी तमन्ना है यार उनसे मिलूं। भाई माँ बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? अंकल आंटी नहीं रहे? कब हुआ ये? और तूने मुझे क्यों नहीं बताया भाई? अभी बता रहे थे ना, कुछ मजबूरियां ऐसी रही थी। बाबूजी की तबीयत खराब थी, इलाज करा रहे थे, जितना पैसा था सब लगा दिया। जमीन बेच दी, घर बेच दिया, कारोबार था सब बिक गया। बाबूजी तो बच नहीं पाए, उनकी याद में माता जी भी चली गई। यार ये सुनकर तो बहुत धक्का लगा मुझे। मैं यार उनसे मिल भी नहीं पाया आखिरी समय में। और भाई यार तुझे बताना चाहिए था मुझे। खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे विश्वास है कि अंकल आंटी जहां भी होंगे ना, उनका आशीर्वाद तुम लोगों पर बना होगा। अच्छा एक मिनट रुक दो। कंचन, मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे वो लेकर आना एक बार। जी अभी लाइए। जी लीजिए। ये पकड़। अरे नहीं नहीं भाई, हम तुमसे ये पैसे नहीं ले सकते। हमें पैसे नहीं चाहिए, बस हमें तो तुमसे मिलना था। हम चले आए गांव से मिलने के लिए। पकड़ना, तेरा दोस्त कुछ बोल रहा है उसको समझ। ये रख ये गड्डी। मैं जानता हूँ तेरे को इन पैसों की जरूरत है। ये पैसे रख, अपनी जरूरतों को पूरा कर। अमृता तुम समझाओ ना विभोर को। ये समझ रहा है कि हम पैसे लेने के लिए आए हैं। हमें पैसों की जरूरत नहीं है, हम पैसों के लालची नहीं है। हाँ हाँ भाई साहब, पैसे रहने दीजिए। हम लोग तो बस मिलने आए थे आपसे यहाँ पर। इन्होंने आपके बारे में बहुत बातें की हैं मुझसे, और यहाँ शहर आए तो सोचा आपसे एक बार मिल लें। हम भी कभी नहीं मिले थे, बस बातें ही सुनी थी आपकी, तो इसलिए मिलने चले आए। ये पैसे नहीं चाहिए, आपने इतना आदर दिया यही बहुत है हमारे लिए। भाभी जी चिंता मत करिए, मैं आप पर कोई लांछन नहीं लगा रहा हूँ कि आप मुझसे पैसे ही मांगने के लिए आए हैं। लेकिन वो क्या है ना कि मैं अपने दोस्त की आदत को अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मुझे ही इसको बिना बोले ये पैसे देने पड़े। और फिर इतने कुछ ज़्यादा पैसे तो नहीं है ना, ये इतने ही हैं जितने की इसको ज़रूरत है, और मुझे पता है कि इससे इसका गुजारा आराम से हो जाएगा। देख दोस्त, अब तेरे बिना बोले मैं तेरे काम धंधे की हालत को भी समझ गया हूँ, तो इसलिए तेरे लिए एक ऑफर है मेरे पास। मैं चाहता हूँ कि तू मेरा स्टार्टअप ज्वाइन करे अगले महीने से। मुझे वैसे भी एक भरोसे के बंदे की ज़रूरत है जो मेरे स्टार्टअप को संभाले, मेरा साथ दे, जिस पर मैं भरोसा कर सकूँ आँख बंद करके। और मेरे बचपन के दोस्त से ज़्यादा भरोसेमंद इंसान कोई नहीं हो सकता। तो अगले महीने से तू मेरे साथ काम करेगा, ठीक है? ठीक है, लेकिन ये सब ना मैं एक ही शर्त पर करूँगा। क्या? कि ये पैसे, जब मेरे पास पैसे होंगे तो तुम्हें ये पैसे मुझसे वापस लेने होंगे। ठीक है मेरे खुददार दोस्त, तुझे जब सही लगे तब ये पैसे मुझे वापस लौटा दियो। लेकिन फिलहाल तुझे इन पैसों का सही उपयोग करके अपने घर की कंडीशन को ठीक करना है, और उसके बाद अगले महीने तुझे मेरे साथ आना है, काम धंधा स्टार्ट करना है। मैं तुझे सारा काम धंधा समझाऊंगा। जैसे बचपन में साथ में पढ़ाई लिखाई करी है ना, अब वक्त आ गया है कि साथ में दोनों तरक्की करेंगे, दोनों अपने हालातों को सुधारेंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, और दोबारा कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। समझा? चल, बहुत इमोशनल बातें हो गई, कुछ खाते पीते हैं। इतने समय बाद आया है, कुछ अच्छा सा खाते हैं। क्या खाएगा बता? भाभी जी आप बताइए क्या खाएंगे, मैं भी कंचन से बनवा देता हूँ, बहुत अच्छा खाना बनाती है। शाम की बस भी है हमारी, अभी खाना वाना मत लगाइए, लेट हो जाएंगे। हाँ अगले महीने आते हैं ना, तब अच्छे से मिलते हैं, बैठेंगे, बातें करेंगे। अभी गाँव जाना ज़रूरी है। चल ठीक है, ख्याल रखियो अपना, मिलते हैं अगले महीने।
सुनिए, आपने इतने सारे पैसे क्यों दिए उनको? पैसे पेड़ पे लगे क्या हमारे, जो आए और तोड़ दिए? कंचन अभी तो तुम्हें बताया था कि मेरे बचपन का दोस्त है, इतनी तुमने हमारी बातें सुनी, उसके बाद भी तुम बोल रही हो कि मैंने मदद क्यों करी। अब और कैसे क्लियर करूँ यार, भाई है वो मेरा। अरे हमारा भी तो खर्चा होता है, हमारे भी घर में बच्चे हैं, उनको कौन पालेगा? आप तो ऐसे मदद कर देते हो लोगों की। कंचन तुम जिसकी मदद करने के लिए मुझे सुना रही हो, पता है उसके कितने एहसान है मुझ पर। अगर आज वो नहीं होता ना तो मैं नहीं होता, तुम नहीं होती, ये घर नहीं होता, हमारा परिवार नहीं होता। उसके पिताजी ने मेरी उस समय पे मदद करी थी जब मैं लाचार था, जब छोटा था ना, स्कूलिंग चल रही थी, तब मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी और पिताजी का सारा काम धंधा ख़राब हो गया था और जो कुछ भी हमारे पास था वो माँ के इलाज में लग गया था। नौबत ये आ गई थी कि मुझे शायद अपना स्कूल छोड़ना पड़ता, तब इसके पापा ने मेरी सारी एजुकेशन का खर्चा उठाया। क्यों? क्योंकि हम दोनों परिवारों की तरह रहते थे, हमारे माँ बाप एक दूसरे को अपना बच्चा मानते थे, तो इसलिए अंकल ने अपना दूसरा बेटा समझकर मेरी सारी एजुकेशन का खर्चा उठाया। सिर्फ स्कूल ही नहीं, कॉलेज तक का भी। और उन्हीं की बदौलत मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ कि आज मैं इतने बड़े घर में बैठा हूँ, तुमसे मेरी शादी हो गई है। और कंचन मुझे नहीं लगता कि हमें किसी का एहसान भूलना चाहिए। चलो मानता हूँ कि तुम मदद करने से मना कर रही हो, लेकिन ये तो मदद नहीं थी, ये तो मैंने एहसान चुकाया है। और ये पैसे कुछ भी नहीं है, अगर मैं अपनी सारी दौलत भी न्यौछावर कर दूँ ना अपने दोस्त पर तो वो भी कम है, क्योंकि मैं जो कुछ भी बना हूँ अपने दोस्त की वजह से, उसके पापा की वजह से। देखिए, आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन बस मैं आपको इतना बोल रही हूँ कि आप आगे से ध्यान रखिएगा। पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, ऐसे हम सब पे नहीं लुटा सकते। और ठीक है, अगर आपने एहसान चुकाया तो कोई बात नहीं, लेकिन बस अपने फ्यूचर का भी ध्यान रखिएगा। कंचन फ्यूचर सिक्योर ना पैसे बचाकर नहीं होता है, अच्छे लोगों की संगति में आने से होता है। अब ये मेरा दोस्त जब ये मेरे साथ मेरे स्टार्टअप में जुड़ेगा ना तो देखना कितनी पॉजिटिविटी आएगी, काम में बरकत होगी। और तुम भी जब इससे मिलोगी, जब धीरे धीरे तुम्हें पता लगेगा इसके नेचर के बारे में, तो तुम्हें भी लगेगा कि वाकई हमारी बचपन की दोस्ती बहुत अच्छी है और ज़िंदगी में अच्छे इंसानों का होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा अपनी सोच को भी बदलो, दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, हर किसी पर शक नहीं किया जा सकता, है ना? जी ठीक है। अच्छा, आप तो अब नाश्ता कर लीजिए, और वैसे भी अब ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। चलिए। हाँ तुम नाश्ता लगाओ। जी। जी नमस्ते भाभी जी, ये उज्जवल का ही घर है ना? जी हाँ, ये उज्जवल का ही घर है। आप कौन? भाभी जी, मैं उज्जवल के बचपन का दोस्त हूँ और ये मेरी धर्मपत्नी है। गांव से आए हैं मिलने के लिए उससे, अगर वो घर पर है तो उसे बुला दीजिए। जी देखिए, मैं तो आप लोगों को नहीं जानती, आप एक काम करो, यहीं रुको, मैं उनसे पूछ कर आती हूँ। उज्जवल, वो बाहर तुम्हारा कोई दोस्त आया है, साथ में उनकी वाइफ भी है। मेरा कौन दोस्त था पे? हाँ, वो बोल रहे थे कि वो शायद गांव से आए हैं। कौन बंदा बिड़ा बात? जी आप आ जाइए, वो आपको अंदर ही बुला रही है। आप लोग यहाँ पे आराम से बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ और उज्जवल को मिलाए। बैठिए। सत्यम, उज्जवल कैसे है मेरी मई? मैं बहुत अच्छा हूँ यार, तू बता। तुझे देखकर सेहत धरी होगी भाई। कहाँ था इतने टाइम से? भाभी से यूएस लो बैठिए, बैठी एक्शन करगीत, ये मेरे बचपन का दोस्त है। मैंने बताया था ना इसके बारे में, सत्यम। अरे गांव वाला दोस्त, काफी बार मैंने तुम्हें किस्से भी सुनाए होंगे। जी नमस्ते। नमस्ते। है जो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, मुझे याद नहीं है भाई मेरी। वैसे तो बड़ा कहता था मरेंगे साथ जिएंगे साथ, भूल गया भाई को। यार वो बात नहीं है। पानी लेकर आओ ना यार तुम भी। ओहो, मैं भूल गई, लेकर आती हूँ। चाय चलाने के लिए रख देना। अरे नहीं नहीं उज्जवल भाई, ये चाय नाश्ते की ये सब तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है।
आज सिर्फ अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए आया था, क्योंकि काफ़ी सालों से मिला नहीं हूँ, तो ये सब मत कर। मिलने आ रहा था तो मैं तो घर के बाहर ही बुला लेते ना, घर के अंदर क्या करने आया? पानी भाभी से कैसे शिकायत है भाई, भूला नहीं हूँ। कभी सोच रहा हो तू बस के बात कर रहा तो भूल जाऊंगा। शादी में बुलाया नहीं तूने, और ऐसी कौन सी बात है जो फोन पे नहीं हो रही थी, जो सीधा घर पे आया तू? हाँ मेरे भाई, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी जिनकी वजह से ना तो मिलना हो पाया, ना शादी में बुलाना हो पाया। रहा तो भूल जाऊंगा। शादी में बुलाया नहीं तूने, और ऐसी कौन सी बात है जो फोन पे नहीं हो रही थी, जो सीधा घर पे आया तू? हाँ मेरे भाई, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी जिनकी वजह से ना तो मिलना हो पाया, ना शादी में बुलाना हो पाया। फंस गया था कुछ चीज़ों में। और फिर तुझे तो याद ही है, अचानक शहर से गांव चला गया था। उसके पीछे भी एक वजह थी। मैं स्कूल के बाद पढ़ाई कर नहीं पाया था आगे। गांव में ही जो थोड़ा बहुत काम था वो संभाल रहा था जैसे तैसे। फिर धीरे धीरे उसको संभालते संभालते गांव में ही रह गया, शहर वापस आ ही नहीं पाया। तो बस चीज़ें थोड़ी ऐसी हो गई। तूने बताया ही नहीं कभी, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो पढ़ाई छोड़नी पड़ी तुझे? वो तो पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा था, इवन मेरे से ज़्यादा अच्छे नंबर तेरे आते थे, पता? जब तक 70 बारी तेरे तरले नहीं करूँगा, जी हजूरी नहीं करूँगा, बताएगा थोड़ी। कर छोड़, आधे पौने घंटे में खुद ही बता देगा। ये बता अंकल आंटी कैसे हैं, याद करते हो मुझे? हैं ये भूल गए? अभी काफ़ी टाइम हो गया मिला नहीं, रुबल लगता होने मेरी शक्ल भी याद हुई नहीं? तेरे अंकल आंटी इस दुनिया में नहीं रहे भाई। पापा को गुजरे हुए 6 महीने हो गए, और 1 साल पहले मम्मी की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। पापा की लाइलाज बीमारी थी कोई, इसके इलाज के लिए पैसों की थोड़ी कमी पड़ रही थी, तो बस इसलिए पापा को भी बचा नहीं पाया। बहुत अच्छा काम किया तूने, बहुत ही अच्छा काम किया तूने। ज़्यादा ही मजबूरी आ गई ना तेरे ऊपर। फ़ोन है तेरे पास? अगर फ़ोन होगा तो उसके अंदर मेरा नंबर भी होगा। एक बार कॉल करके बताना भी सही नहीं समझा क्या? या मुझे अपना नहीं मानता था तू? अपना तो छोड़, माँ बाप तो मुझे अपना बेटा मानते थे ना, चाहे वो थे तेरे माँ बाप, लेकिन अपने बच्चों की तरह मुझे पाला था उन्होंने। शहर क्या आ गया तूने, तो मेरा हक छीन लिया बेटा होने का। क्या लग रहा था अगर फोन करके मुझे बुलाएगा तो तेरी जगह माँ बाप का संस्कार मैं ना कर दूं? ये डर हो रहा था क्या मन में? ठीक है, मान ली तेरी मजबूरियां थी, नहीं बुला पाया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, माँ बाप को गुजरे 6 महीने हो गए। 6 महीने में तुझे एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि तुझे मुझे बताना चाहिए? खैर कोई बात नहीं, शायद मेरे नसीब में नहीं लिखा था कि मैं आखिरी बारी उनसे मिलूं। प्रार्थना करूँगा कि वो लोग चाह भी हो, अच्छा हो, हम ऊपर से देख रहे हो, और उनका आशीर्वाद सदा ही हमारे ऊपर बना रहे। तो बता, काम कैसा चल रहा है? काम धंधा ठीक है, भगवान की कृपा से जो चल रहा है सही है। तू बता, तेरा काम धंधा कैसा चल रहा है? तो एकदम सेठ आदमी हो गया है, रहन सहन बदल गया है पूरा। हाथों में महंगी महंगी अंगूठियाँ, घड़ी, इतना बड़ा घर, गाड़ी, तू सही सेठ हो गया है। इंसान कभी भी पैसों से बड़ा नहीं बनता। इंसान बड़ा बनता है तो अपने दिल से, अपनी सोच से। मैं आज भी वही हूँ तेरे लिए, और मेरे लिए तू वही मेरा यार है। चाहे तू जितना मर्जी छुपा ले, तुझे क्या लगता मैं समझूंगा नहीं? तेरे मन में क्या चल रहा है बचपन से तेरी शक्ल पढ़ना जानता हूँ। रुक तो सुनो, भलमारी में जितने भी कैश रखा है ना, लेकर उसमें। ये पैसे क्यों? चुप कर, भाई के साथ भी ड्रामे करेगा क्या? मुझे नहीं पता कि तेरे ऊपर क्या तकलीफें चल रही हैं। ड्रामे मत कर। ज़्यादा बड़ा हो गया है क्या, या तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में आ रही है कि किस मुँह से छोटे भाई से मैं पैसे मांगूं? बस अब तेरा ही है। मैं तो कह रहा हूँ तू भी इसी घर में रह। मैं गाँव चला जाता हूँ तेरी से। भाभी जी समझाओ कुछ इसे, ज़्यादा बड़ा हो गया। एक बात बता मेरे दोस्त,
मैंने ये पैसा मांगे थे तुझसे, मैंने कहा था मैं तुझसे सिर्फ मिलने आया, फिर भी तूने ये पैसे पकड़ा दी। देवर जी, यकीन मानिए हमें इन पैसों की ज़रूरत नहीं थी, और ये आपको बहुत टाइम से देखना चाहते थे। कहते थे मुझे अपनी दोस्त से मिलना है, इसलिए हम आपके घर आ गए। भाभी जी, मैंने कब कहा कि आप लोग पैसे मांगने आए हो? मैं तो ये अपनी खुशी से दे रहा हूँ। आज मेरे पास है तो मैं दे पा रहा हूँ, नहीं होते तो मैं नहीं देता। अब आप ये बात नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? मुझे तो इससे ज़्यादा समझदार आप लगती हो। रहने दो पेंशन। मेरा दोस्त जो एक बार फैसला दे देता है ना कि वो बदलता नहीं है किसी के भी कहने पर, और ये तो उसका प्यार है। तुम हमारी दोस्ती की गहराई देख रही हो। कितना समय से हम मिले नहीं, शायद स्कूल के बाद से एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी थी, लेकिन इसने मेरा चेहरा देखकर मेरी परेशानी कर ली। मैंने इससे कुछ बताया भी नहीं, मैंने इसको कुछ बताया भी नहीं कि क्या तकलीफ है मेरी ज़िंदगी में, लेकिन इसने समझ लिया कि कैसे मुझे काम करने में नुकसान हो रहा होगा, काम धंधे की कमी होगी, और जिसको ठीक ठाक करने के लिए, घर चलाने के लिए इसने ये पैसे दे दिए। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे भाई जैसा दोस्त मिला। चल अब तेरे लिए और भाभी जी के लिए मैं बढ़िया बढ़िया खाना बनवाता हूँ तुम्हारी पसंद का, और रात को बैठेंगे अपना बढ़िया आते वाते करेंगे पुरानी पुरानी। सुन मेरे भाई, सच में अगर मैं रुक सकता तो रुकता, लेकिन आज रुकने के लिए नहीं, बस तेरी शक्ल देखने के लिए आता था उससे। और अब तूने ये मदद करी है तो इन पैसों का भी तो सही इस्तेमाल करना होगा ना। गांव जाकर जो भी चीज़ें फंसी हुई हैं उनमें ये पैसा लगाना होगा, कुछ उधार ले रखे हैं उनको चुकाना होगा। तो बस रात की बस पकड़नी है और निकलना है। मैं फिर आऊँगा ना जल्दी। एक काम करता हूँ, अगले महीने आता हूँ। अगले महीने आकर चाय नाश्ता पानी खाना सब करेंगी। यार ये 2-4 घंटे के लिए आना होता है, अगर ऐसे ही आना होता ना तो आया मत कर। अगले महीने आऊँगा, अगले महीने आएगा ना तो तू जाएगा नहीं यहाँ से, तेरे को मैंने बता दिया। कैसी बातें कर रहा है दोस्त, वापस तो गांव जाना ही पड़ेगा। कितने दिन रुकूंगा? 1 दिन 2 दिन 10 दिन? गाँव तो वापस निकलना ही पड़ेगा। और जाना क्यों पड़ेगा वापस? क्योंकि तू काम वहाँ करता है, और अगर तेरा काम मैं शहर में ही करवा दूँ मेरे साथ तो कैसा? मतलब ये कि मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और उसमें पार्टनर की ज़रूरत है। सारी इन्वेस्टमेंट मेरी होगी, बस तुझे संभालना है। और मुझे नहीं लगता कि तेरे से ज़्यादा ट्रस्ट मैं किसी और के ऊपर कर पाऊँगा। मेरी नज़रों में तू काफ़ी ईमानदार है। तेरे से बेहतर इंसान पार्टनरशिप के लिए नहीं हो सकता। साथ में रहेंगे, साथ में काम करेंगे, साथ में ग्रो करेंगे। ठीक है दोस्त, जैसा तू कहे।